हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद सैयद और आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सीपीयू शेड्यूलिंग। सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होता है? सीपीयू शेड्यूलिंग के अंदर हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट प्रोसेसेस कैसे वर्क करते हैं। जैसे इसके अंदर 4 टाइप्स आती हैं, जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में ये होता है कि जो सबसे पहले प्रोसेस आ रहा होता है वो पहले टर्मिनेट हो जाता है। इसी तरह एक और टाइप है, वो है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में हम लोग बस टाइम देखते हैं, जो जिसका बस टाइम ज़्यादा होता है हम उसको पहले रन कर देते हैं। उसके बाद एक और टाइप आती है, वो है राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन के अंदर हमारे पास होता है टाइम क्वांटम। हम कोई भी टाइम क्वांटम दे देते हैं, जैसे 3 सेकेंड। तो जो हमारा प्रोसेस आ रहा है वो सारे प्रोसेस बारी बारी 3-3 सेकेंड चलेंगे जब तक वो टर्मिनेट नहीं हो जाते। इसी तरह जो हमारी लास्ट टाइप है वो है प्योरिटी। प्योरिटी हम जो प्रोसेस को है वो हम प्योरिटी वाइज देखते हैं, जिसकी प्योरिटी कम होती है हम पहले उसको रन करते हैं। इसी तरह हम सबसे पहले जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के प्रोग्राम को देखेंगे सी लैंग्वेज के अंदर। तो सबसे पहले हम लिनक्स की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे, gedit cp.c। हमने एक प्रोग्राम क्रिएट कर दिया। यहाँ पर मैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का एक कोड पेस्ट करूंगा और आपको समझाऊंगा कि ये कैसे वर्क कर रहा है। यहाँ पर हमने सबसे पहले एक लाइब्रेरी लिख दिया। लाइब्रेरी के बाद हमने इंट मेन लिखा। इंट मेन के अंदर हमने सबसे पहले बस टाइम को इनिशलाइज किया और हमने उसको 20 साइज दे दिया। उसके बाद हमने वेटिंग टाइम को इनिशलाइज किया WT से और हमने उसको 20 जो है वो इंडेक्स दे दिया। उसके बाद हम लोगों ने टर्न अराउंड अराउंड टाइम को हमने इनिशलाइज किया और हमने उसको 20 साइज दे दिया। उसके बाद हमने आई और एन को इनिशलाइज किया। उसके बाद हमने लिखा फ्लोट WTAVG। ये है वेटिंग एवरेज वेटिंग टाइम और ये है टर्न अराउंड टाइम। एवरेज टर्न अराउंड टाइम है। उसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया है प्रिंट एफ इंटर द नंबर ऑफ प्रोसेसेस। यहाँ पे वो यूजर से प्रोसेसेस के नंबर लेगा कि आप कितने प्रोसेस रन करना चाहते हैं। यहाँ पे इनपुट लेगा। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, फॉर की कंडीशन। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले वो लिखेगा इंटर बस टाइम फॉर प्रोसेस। यहाँ पे वो बस टाइम लिखेगा बारी बारी, जितने प्रोसेस उसने लिखे होंगे बारी उतने ही वो बस टाइम्स लिखेगा प्रोसेसेस के। उसके बाद यहाँ पे उसने जो WT0 मतलब जो पहला इंडेक्स है उसको उसने क्या दे दिया, 0। और यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम का भी जो पहला इंडेक्स है उसको उसने जो है वो क्या दे दिया, बस टाइम का पहला नंबर दे दिया। उसके बाद यहाँ पर हमने फॉर की कंडीशन लगाई है। फॉर की कंडीशन के अंदर हमने यहाँ पे फार्मूलाज लिख दिए। ये दो फार्मूलाज हैं, एक वेटिंग टाइम फाइंड करने के लिए और एक टर्न अराउंड टाइम फाइंड करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे हमने एवरेज वेटिंग टाइम निकाला है और यहाँ पे हमने एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकाला है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक प्रिंट एफ लगा के लिखा प्रोसेस। यहाँ पे हमारे प्रोसेसेस जो है वो प्रिंट होंगे। उसके बाद हमारा बस टाइम, वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम। इस तरह हमने एक लूप लगाई, जितने प्रोसेसेस होंगे उतने ही प्रोसेसेस के जो बस टाइम है, वेटिंग टाइम है और टर्न अराउंड टाइम प्रिंट होंगे। इसलिए हमने लूप चला दी 0 से n तक। n है जो हमने नंबर्स लिखे हैं प्रोसेसेस के। उसके बाद यहाँ पर हमने प्रिंट एफ लिख दिया। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा है आई। आई जो है वो हमारे जो है प्रोसेसेस के नंबर हैं, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हमने लिख दिया यहाँ पे BTI जो कि बस टाइम प्रिंट करेगा। उसके बाद हमने लिख दिया वेटिंग टाइम जो कि वेटिंग टाइम प्रिंट करेगा और यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम प्रिंट करेगा। यहाँ पर हमने नीचे का लिख दिया एवरेज वेटिंग टाइम। एवरेज वेटिंग टाइम यहाँ पे प्रिंट करेगा और यहाँ पे जो है एवरेज टर्न अराउंड टाइम प्रिंट करेगा। अब हम इस कोड को रन करके देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे ECC CPU.C और उसके बाद ./a. यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रोसेसेस के हमें कितने प्रोसेस चाहिए। यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ। उसके बाद हम हर प्रोसेस का बस टाइम लिखेंगे। पहले का 2 लिख देते हैं, दूसरे का 5। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पे 2 प्रोसेसेस प्रिंट हो गए। उसके बाद उनका बस टाइम प्रिंट हो गए जो हमने लिखे थे 2 और 5। उसके बाद यहाँ पे वेटिंग टाइम उनका फाइंड हुआ और यहाँ पे लिखा आ गया इसका वेटिंग टाइम है 0 और इसका है 2। और उसके बाद यहाँ पे हमारे टर्न अराउंड टाइम लिखा आ गया जो कि पहले प्रोसेस का है 2 और दूसरे का है 7। इसी तरह यहाँ पे एवरेज वेटिंग टाइम लिखा आ गया है, जैसे कि यहाँ पे वेटिंग टाइम है 2 और 2/2 क्योंकि हमारे 2 प्रोसेस हैं तो हमारा जो एवरेज वेटिंग टाइम है वो है 1। और यहाँ पे हमारा जो एवरेज टर्न अराउंड टाइम है वो क्या आ गया, 4.5।
ये जो था ये था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के थ्रू कि हमारा सीपीयू कैसे शेड्यूलिंग कर रहा है। एक और टाइप जो मैंने आपको बताई थी वो थी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में क्या होता था कि हमारा जो प्रोसेस था वो बस टाइम के हिसाब से चलता था कि जिसका बस टाइम कम है वो प्रोसेस पहले रन करता था। तो अब हम लोग शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का कोड लिखेंगे। इसी कोड के अंदर मैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का कोड पेस्ट करता हूँ। ये है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का कोड। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे वर्क कर रहा है। सबसे पहले हमने लाइब्रेरी लिख दी, फिर हमने यहाँ पे इंट मेन लिखा। मेन के अंदर हमने वैसे ही यहाँ पर प्रोसेस इनिशलाइज किया, फिर यहाँ पे हमने बस टाइम इनिशलाइज किया, वेटिंग टाइम इनिशलाइज किया और टर्न अराउंड टाइम इनिशलाइज किया। यहाँ पे हमने आई के और एन भी इनिशलाइज किया और यहाँ पे हमने एक टेम्प इनिशलाइज किया है। टेम्प हमने इसलिए इनिशलाइज किया है क्योंकि हम आगे एक कंडीशन लगाएंगे जिसमें हम चेक करेंगे कि जो सा बस टाइम कम है हम उसको पहले रन करेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट एफ लिख दिया, एंटर द नंबर ऑफ प्रोसेसेस। जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में किया था यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे, हम प्रोसेसेस के नाम लिखेंगे, फिर यहाँ पे एक लूप लगा दिया और यहाँ पे हम उन्हीं प्रोसेसेस के बस टाइम लिखेंगे। फिर बस टाइम के बाद यहाँ पर हमने लूप लगाई है जो कि नेस्टेड लूप है। यहाँ पर हमने एक लूप लगाई, यहाँ पे हमने 0 से n तक लूप चलाई, उसके बाद हमने एक और लूप लगाई जिसके अंदर क्या हो रहा है i+1 k इज लेस देन n। और उसके अंदर यहाँ पे एक कंडीशन लगाई है जिसमें हम चेक कर रहे हैं कि अगर हमारा जो जिस प्रोसेस का बस टाइम कम है वो क्या होगा, वो पहले रन होगा। तो हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है और यहाँ पे हमने जो है वो बस टाइम जो है वो पहले लिख दिया ताकि वो पहले रन हो। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने वेटिंग टाइम जो और ज़ीरो इंडेक्स पे जो वेटिंग टाइम है उसको हमने ज़ीरो दे दिया, और जो टर्न अराउंड टाइम जो ज़ीरो इंडेक्स पर है उसको हमने क्या दे दिया, बस टाइम दे दिया। उसके बाद हमने क्या किया, एक फॉर लूप लगाई जो कि 1 से n तक चल रही है। और उसके अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर हमारे जो है सारे प्रोसेसेस बारी बारी रन होंगे। उसके अंदर हमने क्या कर दिया, सबसे पहले हमने वेटिंग टाइम का फार्मूला लगा दिया, उसके बाद हमने टर्न अराउंड टाइम का फार्मूला लगा दिया। इससे हमारे जो है वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम निकल आएंगे। उसके बाद हमने एवरेज वेटिंग टाइम निकाला, उसका फार्मूला लिखा है, और हमने यहाँ पे एवरेज टर्न अराउंड टाइम का फार्मूला लिखा है। क्योंकि ये जो प्रोग्राम है वो लूप के अंदर चल रहा है तो जो हम लोग डिवाइडेड बाय एन कर रहे हैं वो हम इसके अंदर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इसके अंदर डिवाइडेड बाय एन करेंगे तो जो हमारा जो प्रोग्राम है वो जो लूप है वो बार बार जो है वो उसी नंबर से डिवाइड करती रहेगी। तो इसीलिए जो हम ये डिवाइडेड बाय एन है वो हम लोग यहाँ एंड पे लिख देंगे। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे हमने प्रोसेस लिख दिया, बस टाइम लिख दिया, वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम, क्योंकि बारी बारी हमारे ये सारी चीज़ें जो है वो प्रिंट होंगी। यहाँ पे हमने लूप लगाई 0 से n तक, हमारे ज़ीरो प्रोसेस से लेकर और जितने भी हमने प्रोसेसेस लिए हैं वो सारे जो है बारी बारी प्रिंट होंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो है वो प्रोसेस का नंबर प्रिंट होगा, फिर जो है हमारा बस टाइम प्रिंट होगा जो मैंने ऊपर यूज़र से लिए हैं, उसके बाद हमारा वेटिंग टाइम प्रिंट होगा कैलकुलेट होकर, और उसके बाद टर्न अराउंड टाइम प्रिंट होगा। यहाँ पर हमारे जो है वो एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम प्रिंट हो रहे हैं। इसी कोड को हम लोग रन करते हैं। हम लोग यहाँ पर जाएंगे वापस, और पहले जीसीसी किया, उसके बाद सबसे पहले वो हमसे प्रोसेसेस मांग रहा है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 3 प्रोसेस लिख देंगे। पहले हम लिख देते हैं 2, 4 और 1। यहाँ पर क्या होगा, जो सबसे पहले हमारा जो बस टाइम है, सबसे छोटा जो बस टाइम है इसमें कौन सा है, वो है 1। तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा जो है वो 1 चलेगा, फिर उसके बाद 2 चलेगा और फिर 4 चलेगा। इसी तरह बारी बारी उसने यहाँ पे उनके वेटिंग टाइम निकाल लिए, फिर उस उनके टर्न अराउंड टाइम निकाल लिया, और यहाँ पर उसका एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकाल लिया। ये प्रोग्राम जो हमने किया था ये था शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के हिसाब से। अगली जो टाइप हमने सीपीयू शेड्यूलिंग में पढ़ी थी वो थी राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन में मैंने आपको बताया था क्या होता है, उसके अंदर हमारे पास एक टाइम क्वांटम होता है और हमारे जो सारे प्रोसेसेस हैं वो बारी बारी उस टाइम क्वांटम के हिसाब से चलते हैं जब तक वो उनका जो बर्स्ट टाइम है वो ख़त्म ना हो जाए। तो इसी तरह अब हम उस प्रोग्राम को देखते हैं। यहाँ पे मैं वो प्रोग्राम लिख देता हूँ। अब हम इस प्रोग्राम को देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले वैसे ही लाइब्रेरी लिखी है और यहाँ पर हमने कुछ वैल्यूज इनिशलाइज करते हैं, जैसे बस टाइम, वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम, और यहाँ पे हमने एक सीटी लिखा है जो कि है कंप्लीशन टाइम। इसी तरह यहाँ पे हमने फ्लोट के साथ क्या लिख दिया, एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम,
और यहाँ पे हमने एक टेम्प ले लिया है जो कि इक्वल टू है 0। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है प्रिंट एफ इंटर द नंबर ऑफ प्रोसेसेस। इंटर द नंबर ऑफ प्रोसेसेस में वो क्या है, यूज़र से प्रोसेसेस लेगा कि कितने प्रोसेसेस लिखने हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने एक फॉर की लूप लगाई है जो कि 0 से n तक चल रही है। n क्या है, नंबर ऑफ प्रोसेसेस। ठीक है, जितने भी प्रोसेसेस होंगे उतने वो बस टाइम क्या होगा वो यूज़र से ले लेगा। उसके बाद यहाँ पर हमने एक कंडीशन लिखी हुई है जो कि है कंप्लीशन टाइम इक्वल्स टू बस टाइम। तो यहाँ पे जो हमारा सी टी कंप्लीशन टाइम है वो बस टाइम के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा है, इंटर द साइज ऑफ टाइम क्वांटम। यहाँ पर हम लोग यूजर से एक टाइम क्वांटम लेंगे जिसके हिसाब से हमारे सारे प्रोसेसेस वर्क करेंगे। उसके बाद हमने मैक्स दे दिया है, मैक्स इक्वल्स टू बर्स्ट टाइम। यहाँ पर हमने एक कंडीशन लगाई है फॉर की, जो कि है 1 से n तक, मतलब 1 से जो है नंबर ऑफ प्रोसेसेस तक चल रहा है। और यहाँ पर वो चेक कर रहा है इफ मैक्स इज लेस देन बी टी आई, तो वो क्या करेगा, मैक्सिमम वैल्यू उसको दे देगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पर हम लोग एक नेस्टेड फॉर लूप लगा रहे हैं। इस नेस्टेड लूप के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक लूप लगी हुई है जो कि है 0, और यहाँ पे j इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे आगे लिख दिया j इज लेस देन मैक्स डिवाइडेड बाई t प्लस 1। इस लूप के अंदर क्या हो रहा है, इस लूप के अंदर हमारा जो प्रोग्राम है वो क्या करेगा, वो चेक करेगा कि जिस के जो हमारे प्रोसेसेस हैं उनका कितना बस टाइम रहता है। उस जितना जैसे ही उनका बस टाइम ख़त्म हो जाएगा वो उन प्रोसेस को छोड़ देगा और बाकी जो प्रोसेसेस है उनको लाइन बाय लाइन टाइम क्वांटम के हिसाब से प्रोसेस कर टर्मिनेट करता जाएगा। इसी तरह उसके बाद हमने एक एल्स की कंडीशन लगा दी है जिसके हमने हमने क्या किया, बस टाइम इक्वल्स टू बस टाइम माइनस 1, और यहाँ पर हमने लिख दिया टेम्प इक्वल्स टू टेम्प प्लस 1। उसके बाद एक फॉर लूप लगी है जो कि 0 से n तक चल रही है, मतलब जो सारे प्रोसेसेस है उसके हिसाब से चल रही है, मतलब 0 से सारे प्रोसेसेस तक चल रही है। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, वेटिंग टाइम का जो फार्मूला है, यहाँ पर हमने एक फार्मूला वेटिंग टाइम का फार्मूला लिख दिया ताकि वो वेटिंग टाइम फाइंड करे। उसके बाद यहाँ पर हमने एक फार्मूला लगा दिया एवरेज टर्न अराउंड टाइम के लिए और एवरेज वेटिंग टाइम के लिए। यहाँ पर हमने उसके बाद जैसे पिछले प्रोग्राम्स में किया था वैसे ही हमने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट एफ प्रोसेस बस टाइम वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम। इसमें क्या हो रहा है कि वो लाइन में हमारे प्रोसेसेस बस टाइम टर्न वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम प्रिंट कर देगा। उसके बाद हमने यहाँ पर एक लूप लगाई है। इस लूप के अंदर हमने 0 से n तक चलाया, मतलब 0 से जितने भी नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं उतना हम लूप चलाएंगे, और उसके अंदर क्या होगा, हमारे जितने भी प्रोसेसेस हैं वो प्रिंट होंगे और उनका वेटिंग टाइम टर्न अराउंड टाइम और बस टाइम प्रिंट होगा। तो यहाँ पर ये देखें, सबसे पहले यहाँ पर प्रोसेस प्रिंट हो रहा है i+1। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो है वो बस टाइम प्रिंट हो रहा है, क्योंकि हमने ऊपर यहाँ पे दिया था बस, जो हमारा कंप्लीशन टाइम था इक्वल्स टू बस टाइम। तो यहाँ पर हम सी टी भी लिख दें तो वो हमारा बस टाइम प्रिंट कर देगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा वेटिंग टाइम प्रिंट हो रहा है और फिर हमारा जो है टर्न अराउंड टाइम प्रिंट हो रहा है। उसके बाद हमने यहाँ पर एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम को प्रिंट करा दिया। अब हम इस कोड को रन करके देखते हैं कि हमारी आउटपुट क्या आ रही है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जीसीसी। उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर वो हमसे मांग रहे हैं कि कितने प्रोसेसेस हैं, मैं 2 लिख देता हूँ। फिर हम उनके जो है वो बस टाइम लिखेंगे 2 एंड 5। उसके बाद यहाँ पर मैं जो है वो साइज ऑफ टाइम क्वांटम दूंगा जो कि मैं दे देता हूँ 1। तो क्या होगा, अब जो जैसे हमारा जो टाइम क्वांटम है वह 1 है, तो जैसे जो एक प्रोसेस है उसका बस टाइम है 2, तो वो पहले 1 अपना कंप्लीशन टाइम कंप्लीट करेगा। उसके बाद वो प्रोसेस 2 पे चला जाएगा, फिर प्रोसेस 2 जो है वो अपना 1 सेकेंड का कंप्लीशन टाइम कंप्लीट करेगा। उसके बाद वापस वो प्रोसेस 1 पे आ जाएगा, तो वो क्या होगा, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होंगे। तो यहाँ पर हमारा जो बस टाइम है वो 2 5 है। यहाँ पर हमारा वेटिंग टाइम क्या आ गया, 1 और 2, और यहाँ पर हमारा टर्न अराउंड टाइम क्या आ गया, 3 और 7। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो है एवरेज टर्न अराउंड टाइम प्रिंट हो गया और यहाँ पर हमारा एवरेज वेटिंग टाइम प्रिंट हो गया। ये सीपीयू शेड्यूलिंग जो हो रही थी वो हमारी हो रही थी राउंड रॉबिन, मतलब टाइम टाइम क्वांटम के हिसाब से। एक और टाइप जो थी वो थी प्रायोरिटी। इस प्रायोरिटी के अंदर क्या होता है कि हर प्रोसेस की एक प्रायोरिटी होती है, और जिसकी प्रायोरिटी कम होती है हम उस प्रोसेस को पहले रन करते हैं। तो अब हम तो हम प्रायोरिटी सीपीयू शेड्यूलिंग का सबसे पहले यहाँ कोड लिखेंगे। अब मैं आपको समझाऊंगा ये कोड रन कैसे हो रहा है। सबसे पहले हमने यहाँ पे लाइब्रेरी लिखी है, लाइब्रेरी के बाद हमने इंट मेन के अंदर यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने पी इनिशलाइज कर दिया, पी के बाद हम लोगों ने यहाँ पर बस टाइम इनिशलाइज किया। उसके बाद हमने पी आर आई मतलब
प्रायोरिटी इनिशलाइज किया, उसके बाद वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम, आई के एन, और हमने यहाँ पर एक टेम्प को इनिशलाइज कर दिया। उसके बाद हमने क्या लिखा है, फ्लोट, एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम। उसके बाद यहाँ पर हमने जैसे पिछले प्रोग्राम्स में किया था, यहाँ पर हमने क्या किया, यूज़र से प्रोसेस लिए, प्रोसेस का नंबर लिए, इंटर द नंबर ऑफ प्रोसेसेस। उसके बाद हमने एक लूप लगाई है, लूप के अंदर हमने जितने प्रोसेसेस थे उतने ही बस टाइम लिए यूज़र से। और उसके बाद यहाँ पर हमने एक और लूप लगाई, वो लूप भी उतनी ही चलेगी जितने हमारे नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं, और जितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं हर प्रोसेस का हम यूज़र से उनकी प्रायोरिटी लेंगे। यहाँ पर हम यूज़र से क्या लेंगे, प्रायोरिटी। उसके बाद यहाँ पर हमने एक नेस्टेड लूप लगाई है, लूप के अंदर हमने क्या किया, एक कंडीशन लगा दिया है, अगर प्रायोरिटी, यहाँ पर वो क्या कर रहा है, प्रायोरिटी चेक कर रहा है। प्रायोरिटी चेक करेगा कि जिसकी प्रायोरिटी कम है पहले वो वाला प्रोसेस चलेगा। इस पूरे कोड के अंदर, इस पूरी लूप के अंदर, नेस्टेड लूप के अंदर यही हो रहा है कि जिसकी जो हमारा प्रोग्राम है वो चेक करेगा कि जिसकी प्रायोरिटी कम है, जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी कम है, सबसे पहले वो प्रोसेस रन होगा। फिर लाइन बाय लाइन जैसे जैसे प्रायोरिटी, जिस जिसकी प्रायोरिटी कम होगी वो रन हो गए। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, एवरेज वेटिंग टाइम और वेटिंग टाइम जिसका इंडेक्स ज़ीरो है, मतलब पहली वैल्यू, वो हमने क्या दे दिया, ज़ीरो। और यहाँ पर हमने टर्न अराउंड टाइम को क्या दे दिया, बर्स्ट टाइम। उसके बाद हमने यहाँ पर एक लूप लगाई है जो कि वन से नंबर ऑफ प्रोसेसेस तक चल रही है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर वेटिंग टाइम का फार्मूला लगा दिया, और यहाँ पर हमने टर्न अराउंड टाइम का फार्मूला लगा दिया, और इसके नीचे हमने यहाँ पर एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम फाइंड किया। उसके बाद हमने यहाँ पर एक प्रिंट एफ लिखा, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में किया था। यहाँ पर हमने प्रोसेस लिख दिया, बस टाइम, वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम, और इसी के नीचे लाइन बाय लाइन हमारे सारे प्रोसेसेस, उनके बस टाइम, उनके वेटिंग टाइम और उनके टर्न अराउंड टाइम प्रिंट हो जाएंगे। यहाँ पर हमने लूप लगाई, इस लूप के अंदर क्या हो रहा है, सारे जो प्रोसेसेस हैं और उनके जो बस टाइम, वेटिंग टाइम है वो प्रिंट हो रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रोसेस प्रिंट हो रहा है, फिर उसका बस टाइम प्रिंट हो रहा है, उसके बाद वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम प्रिंट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, प्रिंट एफ एवरेज टर्न अराउंड टाइम। यहाँ पर क्या होगा, एवरेज टर्न अराउंड टाइम प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर एवरेज वेटिंग टाइम प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद हमारा कोड एंड हो रहा है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये कोड आउटपुट कैसे दे रहा है, मतलब रन क्या हो रहा है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं जी सी 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 पी यू, और उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले वो हमसे क्या मांग रहे हैं, एंटर द नंबर ऑफ प्रोसेसेस। तो यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ। उसके बाद मैं उनके बस टाइम दूंगा 2, 4, 6। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, इंटर प्रायोरिटी, हर प्रोसेस की हम क्या करेंगे, प्रायोरिटीज भी लिखेंगे। तो मैं दे देता हूँ पहले को 2, दूसरे को 1 और तीसरे को 3। तो उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले 1, 2, 3 पे यहाँ पे प्रोसेस प्रिंट हो गया, उसके बाद हमारे बस टाइम प्रिंट हो गया, और जिसकी प्रायोरिटी पहले आ रही है वो वाले, वो जो है हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा पहला प्रोसेस रन हो रहा है, उसके बाद हमारा जो है जिसका बस टाइम 4 है पहले वो रन हो रहा है, उसके बाद हमारा जो है जिसका बस टाइम 2 है वो रन हो रहा है, उसके बाद जिसका बस टाइम 6 है वो रन हो रहा है। तो मतलब जिसकी प्रायोरिटी कम है पहले वो वाला जो है प्रोसेस चल रहा है। तो यहाँ पर हम टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट किए हैं, वो यहाँ पर प्रिंट हो गए हैं, और उसके बाद यहाँ पर हमारा क्या आ गया, एवरेज टर्न अराउंड टाइम आ गया और एवरेज वेटिंग टाइम आ गया। आई होप आपको ये सीपीयू शेड्यूलिंग का टॉपिक समझ आ गया होगा, उसकी टाइप समझ आ गई होंगी, कैसे हमने उनको प्रोग्राम में रन किया है, शॉर्टेज ऑफ प्रायोरिटी और राउंड रॉबिन ये किस तरह काम करते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कैसे काम करता है। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।